पैरामिलिट्री फोर्स का पेंशन के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। सर मनीष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन के लिए क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, एक वेलफेयर है जी, क्योंकि वेलफेयर अगर देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं भी देश के पैरामिलिट्री फोर्स के लिए वेलफेयर कर रहा हूँ। केस लड़के उनको जो है तमाम सुविधाएं। अच्छा, पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन देना क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्यूटी के अनुसार देखा जाए तो ड्यूटी उनकी जो है ना 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगातार ड्यूटी और 6-6 महीने साल भर ड्यूटी बॉर्डर पे देते हैं पाती है, लेकिन देश के लिए सुरक्षा करते हैं, तब उनका पेंशन लड़ना बहुत। पैरामिलिट्री फोर्सेस देश की सुरक्षा करते हैं क्या? ऐसा तो देश के नेता बोलते हैं कि सिविलियन फोर्सेस हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ कि इस पे देखिए कहीं ना कहीं सिस्टम ऐसा हो गया है ना कि पैरामिलिट्री फोर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, और नजरअंदाज कहीं है कि सिविलियन फोर्स उसे बोला गया है, और इसके लिए मैंने RTI डाला था। तो उन्होंने और चीज मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर पे BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस है, चीन बॉर्डर पे ITBP पैरामिलिट्री फोर्सेस है, नेपाल बॉर्डर पे SSB पैरामिलिट्री फोर्सेस है, और बांग्लादेश बॉर्डर पे BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस है। उसके अलावा जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है जो NSG आती है, वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ही है। उसके अलावा आसाम राइफल और भी बहुत सारे जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस ही है। हाँ, तो आप बताइए कि ये आयुष्मान कार्ड में भी आप लोगों के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ प्रॉब्लम किया जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गृह मंत्रालय ने तो पहले ही बोल दिया सिविलियन फोर्स, तो सिविलियन फोर्स के अंदाज से उनको जो है आयुष्मान कार्ड आम आदमी को जो सिविलियन फोर्स मतलब समझते हैं कि अब ये लोग की छुट्टी होगी और वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड आएंगे। 20 साल पहले आपने सोचा था क्या कभी कि ATM की सुरक्षा जो है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड करेंगे? आज कर रहे हैं ना। वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्सेस को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को दे दिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ तुम संभालो, तो बिहार तुम संभालो, पाकिस्तान बॉर्डर तुम संभालो, तो बांग्लादेश बॉर्डर तुम संभालो। शायद ऐसा हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं, और ये कमियां शायद प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीदें थी, और बहुत कागजी कार्रवाई हमने किया है। ऑप्स के मामले में किया, ओल्ड पेंशन स्कीम में किया। प्रधानमंत्री जी से इसलिए उम्मीद थी कि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे भाषणों में कहा था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए हम लोग बहुत कुछ करेंगे, और कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। राजनाथ सिंह जी ने वादा किया था कि हम पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तमाम सुविधाएं देंगे। अभी 100 दिन की छुट्टी की बात चली थी, 100 दिन की छुट्टी कागजों में रह गई, कहीं जवान को नहीं मिला 100 दिन की छुट्टी। कागज पे 100 दिन की छुट्टी मिलती है ना? नहीं, कहीं 100 दिन की बात है, बस वो पेपरबाजी हुआ, हवाबाजी हुआ। जब 2019 की जब चुनाव आई थी, तो उसके बाद हवाबाजी खूब हुआ कि 100 दिन छुट्टी मिलेगी पैरामिलिट्री फोर्स को, कहीं नहीं मिलता। साफ सीधी सी बात है। अच्छा, एक चीज तो आप लोगों को छूट मिला है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस को कि अब प्लेट गन का इस्तेमाल नहीं करना, अब सीधे बुलेट गन का इस्तेमाल करना है, तो खुश रहिए उससे। देखिए, आर्मी की तरह ड्यूटी लेने के बावजूद आप तुलना कर सकते हैं कि आपको जो है शहीद का दर्जा नहीं है, आपको पेंशन नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी उनके घर वालों की और उनकी सही ढंग से नहीं है, स्कूल की व्यवस्था नहीं है। आप KVS में पढ़ाते हैं, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल है, कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्स में स्कूल की ऐसी सुविधाएं नहीं है। अब आप जो है उसको जो है, जब इसके लिए कौन है दोषी? सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। 2014 में जब वोट दी थी पैरामिलिट्री फोर्स का, हर मेंबर अब देता है, बैलेट पेपर देता है, बहुत उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे और इससे शायद देश को जो जवान बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे, सब सुविधा मिलेगी। लेकिन मुझे इसके कारण मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज है WPC 6360/2021, और इस पर 4 बार सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई जो है 7/12/2021 को है। चलिए, हाई कोर्ट में अगर जीत जाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों को लटकाया जाएगा, और ये तब तक चलेगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी कि आप लोगों को पेंशन दे। और अभी जो है नेताओं को पेंशन चालू है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मतलब दोहरी मानसिकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में NPS ला दिए, पैरामिलिट्री फोर्स के 2004 से लागू कर दिया गया। 1/1/2004 से लागू ओल्ड पेंशन स्कीम हटा के NPS कर दिया गया पैरामिलिट्री फोर्स में, जबकि नेताजी को ओल्ड पेंशन की फैसिलिटी है। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। और अगर आपको लगता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का पेंशन जो है वो शुरू होना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें। और अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का पेंशन 2004 में बंद कर दिया गया, तो इस आधुनिक भारत के आधुनिक नेताओं का पेंशन जो है वो क्यों नहीं बंद किया गया? और अगर विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी को पेंशन मिलता है तो हमारे देश के पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी पेंशन मिलना चाहिए। बाकी इस देश के सभी ईमानदार लोग आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, और इस देश के सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। जय हिंद।
है।